हेलो फ्रेंड्स, आज अपन सीखेंगे बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, एक नया मेथड सीखेंगे, ITUS मेथड। इसको मैंने अजीब सा नाम दिया है, इसकी टोपी उसके सर। बहुत ही स्पेशल मेथड है ये। इस मेथड की खास बात ये है कि यदि तुम्हें ये मेथड पता है ना, तो तुम कितनी ही बड़ी रेडॉक्स रिएक्शन आ जाए, तुम 1 मिनट में उसका सॉल्यूशन कर सकते हो, मतलब बैलेंस कर सकते हो उसे। 1 मिनट में रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हो। इसकी टोपी उसके सर मेथड, ITUS मेथड। चलो देखते हैं कैसे करते हैं, इसको सीखते हैं। मैंने एक एग्जांपल लिया, अमोनिया ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके NO और H2O फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, कैसे करते हैं देखो। सबसे पहले ना तुम हर एक की ऑक्सीडेशन नंबर लिख दो। ऑक्सीडेशन नंबर तो लिखना आता है। N का कितना है -3, O पे 0, N पे +2, इधर O पे -2। ठीक है, सबका मैंने क्या लिख दिया, ऑक्सीडेशन नंबर लिख दिया। अब अगला स्टेप क्या है, ये -2। टोपी, मेरी टोपी क्या है जो एक दूसरे के ऊपर पहनानी है। टोपी है चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मॉलिक्यूल। पर मॉलिक्यूल चेंज है ऑक्सीडेशन नंबर का टोपी। अब जैसे मैं बात करूं कि अमोनिया की टोपी कितनी है, अमोनिया की टोपी चेंज देखो कितना हो रहा है। एक अमोनिया इधर -3 से, इधर भी एक है -3 से +2 में जा रहा है, तो चेंज कितने का हो गया, 5 का। इस 5 को कहाँ पहनाएंगे, एक दूसरे के ऊपर पहना नहीं, इसकी टोपी इस पे पहनाएंगे और इसकी टोपी इस पे पहनाएंगे। तो किस पे पहनाएंगे, O2 पर पहना दो। अब O2 की टोपी की बात करूं, देखो 2 ऑक्सीजन पे 0 है, इधर 1 पे -2 है, तो 2 पे कितना होगा, -4। इधर 2 पे 0, तो चेंज कितने का हो गया, 0 से -4, कितने का चेंज हो गया, 4 का। इस 4 को किस पे बना देंगे, अमोनिया पे NH3 पर पहना दो। पहना देते हैं। अब कैसे पहनाते हैं देखो, बस ठीक है, ये वाला O2 पे लिखना है, ये वाली चीज़ अमोनिया पे लिखनी है। 4NH3 + 5O2 गिव्स NO + H2। अब देखो ये वाली चीज़ बैलेंस हो गई, लेफ्ट साइड बैलेंस हो गई अपनी। अब लेफ्ट साइड को कुछ नहीं छेड़ना, लेफ्ट साइड को देखते हुए राइट साइड भी डालो। देखो इधर 4 नाइट्रोजन है, एक एक एटम को बैलेंस करते चले जाओ। इधर 4 नाइट्रोजन है, इधर भी कितने होने चाहिए, 4। अब देखो अब ये हाइड्रोजन कितने हैं, 4 3 जा 12। हाइड्रोजन इधर कितने हैं, 2, 12 होने चाहिए। 6 2 जा 12, 4 3 जा 12, सब बैलेंस। अब देखो ऑक्सीजन 5 2 जा 10, 4 ये हो गई, 6 ये हो गई, 10। ये पूरी रिएक्शन क्या हो गई, बैलेंस। पूरी रिएक्शन क्या होगी, बैलेंस। सिर्फ एक लाइन में बैलेंस हो गई। क्या किया मैंने, कुछ नहीं। टोपी पहचानी, हर एक एलिमेंट की टोपी देख ली, कितना है, अमोनिया का चेंज कितना आ रहा है 5, ऑक्सीजन का कितना आ रहा है 4, एक दूसरे के ऊपर पहना दिया और लेफ्ट साइड को बैलेंस हो गई। फिर लेफ्ट साइड को देखते हुए राइट साइड भी डाली। देखा, बोला था कितना आसान है। अब देखो यहाँ तो 2 रिएजेंट थे, अब मान लो 3 रिएजेंट आ जाए, कोई घबराने की बात नहीं है। तीसरा जो रिएजेंट होगा उसमें चेंज ही नहीं हो रहा होगा ऑक्सीडेशन नंबर का, तो हमें उसको लेना ही नहीं। टोपी हमेशा 2 पे ही पहनाएंगे, तो तीसरे को हमें देखना ही नहीं। उसको टोपी क्राइटेरिया से बाहर कर देंगे हम, क्योंकि उस पर टोपी पहनाएंगे ही नहीं हम। जिस पे चेंज हो रहा है वही तो टोपी पहनेगा। अब देखो एग्जाम्पल देखता हूँ मैं एक, KMnO4 + H2C2O4 + H2SO4 gives K2SO4 + MnSO4 + CO2 + H2। देखो पहली स्टेप अपनी वही है, ये एग्जाम्पल है, इसको मेरे को वही ITUS मेथड से सॉल्व करना है। क्या करूँगा, सबसे पहले सबका ऑक्सीडेशन नंबर लिख दूँ, लिख देता हूँ। ये +7 है, इधर कार्बन का कितना है +2, H का +6, इधर S कितना है +6 पे, Mn कितना है +2 पे, कार्बन कितने पे, +4 पे। ये बात मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आता है। यदि नहीं आता तो मुझे इस वीडियो में कमेंट में आप बता देना, मैं उस पर वीडियो बना के डाल दूंगा। उसमें बहुत आसान है, कुछ नहीं है, मैं आपको बना के डाल दूंगा उसका वीडियो, आपको वो भी निकालना आ जाएगा। ठीक है, फिलहाल के लिए मान रही है कि आपको ऑक्सीडेशन नंबर आता ही है, क्योंकि बैलेंसिंग तक जब ही तो पहुँचो जब आपको ऑक्सीडेशन नंबर आता है निकालना। ठीक है, अब देखते हैं कैसे करना है। देखो 3 रिएजेंट है यहाँ, KMnO4 H2C2O4 H2SO4। अब देखो चेंज, देखो Mn का चेंज +7 से +2 में हो रहा है, चेंज हो रहा है, टोपी पहनाएंगे। कार्बन +3 से +4 आ रहा है, चेंज हो रहा है, पहनाएंगे। देखो सल्फर
यहाँ भी +6 था, यहाँ भी +6, कोई चेंज नहीं हो रहा, तो इसको टॉपिक क्राइटेरिया से बाहर कर देंगे। तो हम किस किस पे टॉपिक का खेल खेलेंगे, KMnO4 और H2C2O4 पे। ठीक है, देखते हैं। तो Mn का टॉपिक कितना आ गया, देखो यहाँ पे भी एक Mn है, यहाँ पे भी एक Mn है, तो चेंज कितने का है, +7 से +2, तो चेंज कितने का हो गया, 5 का। और इसको किस पे बनाएंगे, H2C2O पर पहना दो। अब कौन सा है, कार्बन वाला, कार्बन वाला देखते हैं क्या सीन है इनका। अब देखो इधर 2 कार्बन है, तो टोटल कितने का हो गया, +6 का। इस बात को समझने में कोई दिक्कत, इधर 1 है, 1 पे प्लस चार्ज है, 2 होता तो +8 होता, तो कार्बन का कितना, 2 + 4 -2 × +3, क्योंकि देखो 2 पे +6 का 3 का चेंज है, तो टोटल ये चार्ज कितना आ गया इस पे, +6। यहाँ पे एक ही कार्बन है, 1 पे +4 है, 2 होते तो +8 होता, तो चेंज कितने का हो गया, 2 का। और ये 2 किस पे जाएगा, KMnO4 पे, KMnO4 पर लिख देते हैं क्या, यही लाइन लिखते हैं कि ये 2 किस पे, KMnO4 पे, तो KMnO4 + 5H2C2O4 + H2SO4 gives K2SO4 + MnSO4 + CO2 + H2O। अब देखो ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ क्या हो गई अपने पास, बैलेंस हो गई। तो अब इसको देखते हुए राइट साइड में सब बैलेंस कर दो, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ दो, वो सब तो वाटर डाल के या H+ OH- डाल के अपन बाद में देख लेंगे। हर एक एलिमेंट एक्सेप्ट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बैलेंस कर लो। इधर पोटाशियम कितने हैं, 2, इधर भी 2, ठीक है। इधर Mn कितने हैं, 2 हैं, इधर कितना है, 1 है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब देखो ये सब बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन है और तो बाकी यहाँ पे देखो अभी कुछ नहीं छेड़ना, हो गया। अब देखो वो बाकी क्या करना है, अब RHS साइड में भी K2SO4 और MnSO4 बैलेंस हो गए। अब देखो ये दोनों चीज़ें बैलेंस हो गई, तो अब इसके सल्फर, इन दोनों चीज़ में सल्फर बैलेंस है ना, तो इन दोनों में सल्फर कितने हैं, 1 और 2, 3 है। इधर भी कितने होने चाहिए, 3, तो 3 बैलेंस। ये वाली चीज़ भी बैलेंस, ये वाली चीज़ भी, ये वाली चीज़ भी, ये सब बैलेंस होगी जो अंडरलाइंड है। अब बचे कौन कौन, अब देख लो, अब लास्ट में क्या करना है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन कर लो बैलेंस, क्योंकि सल्फर भी बैलेंस हो गया, पोटाशियम भी, मैंगनीज भी। अब इसको ये देख लो कितने भी जो भी हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब देखो इधर कितना है, 5 × 2 = 10 कार्बन, तो इधर भी 10 कार्बन होने चाहिए, 10 कार्बन मैंने लिख दिया। ऑक्सीजन देख लो अब कितने कितने हैं, 4 × 2 = 8, 5 × 2 = 20, इधर 3 × 4 = 12, ठीक है। तो इधर भी कितने होने चाहिए, 4 हैं, 4 × 2 = 8। अब देखो इधर कितने हो गए, 8, इधर ऑक्सीजन कितने हैं, 20, इधर कितने हैं, 3 × 4 = 12, तो ये कितने हो गए टोटल। और इधर कितने हैं ऑक्सीजन, 4 हैं, इसमें कितने हैं, 12 हैं, और इसमें कितने हैं, 10 × 2 = 12 + 1 24, देख लो कितने हैं, 20, 40 हो गए, 24, 26, 27 हो गए। तो 3 ऑक्सीजन की इधर कमी है। अभी देखते हैं, अब हाइड्रोजन कितने हैं लेफ्ट साइड में, 5 × 2 = 10, 3 × 2 = 6, 16 हाइड्रोजन है लेफ्ट साइड में। अभी इस चीज़ को मैं ऊपर ला रहा हूँ, लेफ्ट साइड में 16 हाइड्रोजन है, और राइट साइड में भी 16 होने चाहिए, और जबकि इधर कितने हैं, एक ही H2 है, तो 16 के लिए मैं यहाँ पे 8 मल्टीप्लाई कर दूंगा, और 8 मल्टीप्लाई करते ही देखना ये 8 हो गया, 12, 16, और ये कितना हो गया, 20, हो गया बैलेंस ऑक्सीजन भी। देखो 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 मैं बोल रहा हूँ, इसी चीज़ को मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ, ये वाली रिएक्शन को अगेन ऊपर लिख दे रहा हूँ। 2KMnO4 + 5H2C2O4 gives 3H2SO4 gives K2SO4 + 2MnSO4 + 10CO2 + 8H2O। पूरी रिएक्शन बैलेंस होगी एक ही स्टेप में सब। अब देखो देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या किया, सबका ऑक्सीडेशन नंबर लिखा, कार्बन का लिखा, चेंज करा, एक दूसरे पे टोपी पहनाई,
लेफ्ट को देख के राइट बिठाया, सल्फर को चेंज किया और हाइड्रोजन बैलेंस कर लिया और ऑक्सीजन बैलेंस कर लिया। और किसी को दिक्कत हो तो बताना, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट में डाल देना। ओके, थैंक यू।